Hello, let go of expectations, let go of your attachment to outcome. हमारी अधिकांश परेशानियाँ चीज़ों, व्यक्तियों के प्रति जो हम लगाव रखते हैं या इच्छा रखते हैं या भावुक हो जाते हैं, इन्हीं वजह से होती है। और हम सब में एक कॉमन बात है, हम सब खुशी महसूस करना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं, पर वहीं सिक्के का दूसरा पहलू है कि हम चोट पहुंचाने से खुद को भी व दूसरों को भी चोट पहुंचाने से बचना चाहते हैं। हम किसी को दर्द, दुख या तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जो हमें दर्द देती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें चोट पहुंचाती हैं। और वो क्यों होती हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस की वजह से, हमारी उम्मीदों की वजह से, हमारी आशाओं की वजह से। हम हर चीज़ को भावनाओं से जोड़ते हैं और वो भावनाएं सिर्फ सकारात्मक नहीं होती हैं, बल्कि नकारात्मक ज़्यादा होती हैं, जो हमारे दर्द का कारण बन जाती हैं। हम उस चीज़ पर उम्मीद या आशा रखते हैं जिससे हम वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाते। किसी भी चीज़ के प्रति हम इतना लगाव लगा लेते हैं या उसके ऊपर एक आशा सजा लेते हैं कि भाई हमें ये चीज़ तो ऐसे मिलेगी या ये ऐसे होगा तो हम ऐसा करेंगे, ये चीज़ मैं पालूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और वही चीज़ हमें आज में जीने ही नहीं देती है, हम उसका एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे कि अगर किसी के पास एक स्कूटर है, जब वो बहुत धीरे धीरे सेविंग करके स्कूटर के पैसे जोड़ता है और स्कूटर ख़रीदता है, तो फिर वो स्कूटर के आते ही उस पल का एंजॉय नहीं करता है, उसका आनंद नहीं लेता है कि भाई इसको सेलिब्रेट करे, इंजॉय करे, जो इतने टाइम की मेरी मेहनत थी और मैंने सेविंग करके जो इसको ख़रीदा है। वो स्कूटर आते ही सोचता है कि बस स्कूटर तो आ गया, मैं 4 व्हीलर ले लूँ जिससे मैं अपने पूरे परिवार को कंफर्ट ले चलूँ। गाड़ी आ जाती, गाड़ी का सोचता बंगला ले लूँ, बंगले के बाद इच्छा हो जाती भाई हम घूमने जाएं ज़्यादा। ये सारी हमें आज के अंदर जो खुशी होती है, वो जो पल होता है, उसमें ना तो हमें जीने देता है और एक उम्मीद दे देता है कि भाई इससे बेटर मैं कल करूँगा तो और ज़्यादा खुश होऊंगा, ये पालूंगा तो मैं और खुश होऊंगा। तो हम कभी खुश हो ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी इच्छाएं, ज़रूरतें, ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। तो अगर हमें खुश रहना है तो आज रहना होगा और उन चीज़ों को लेट गो करना होगा। उन चीज़ों से अटैच जो होते हैं उनको हमारा ध्यान हटाना पड़ेगा। या किसी भी चीज़ के लिए हम जब मेहनत कर रहे हैं, रिज़ल्ट आते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे हमारे किसी प्रोजेक्ट में हो, चाहे किसी रिश्ते में हो, तो उन चीज़ों के अंदर हम जो चीज़ है उसी पल को स्वीकारें। और अगर हम उम्मीदें बांध लें कि नहीं ये चीज़ इससे बेटर तब होगी तो मैं और खुश होऊंगा, या कोई लिव इन रिलेशनशिप में है, कोई प्यार करता है, दोस्ती करता है, तो लगे शादी होंगी तो हम खुश होंगे, शादी हो जाएगी तो लगेगा बच्चे हो जाएंगे तो खुश होंगे। तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो वो कभी अंत नहीं है और फिर हम ब्रेकअप पे आ जाते हैं, क्योंकि कभी हम इंजॉय ही नहीं कर पाते। अतः हमें जाने देना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे तक की बहुत सोचनी नहीं है, उसको लेट गो करो। या जो पास्ट में हो गया, दुखी हो गए, चोट पहुँच गई है, उसको भूल जाओ, वो हमें दर्द देता है। जाने देना खुशी में खुशी देता है। जब हम लेट गो करते हैं ना, तो ये चीज़ सिर्फ लेट गो नहीं कर रहे हो, ये होता है कि हम खुशी में खुश रहते हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है सिर्फ कर्म करे जाना, फल की इच्छा हम ना करें, तभी हम लिव इन नाउ में रहेंगे, तभी हम खुश रहेंगे। एक छोटी सी बात है, जैसे सपोज 2 दोस्त हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो या सेम फील्ड के बिजनेस में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो दोनों दोस्त में से एक दोस्त सोचता है मैं पहले वाले दोस्त से बेटर हो जाऊँ, मैं उससे अच्छे परसेंटेज लाऊं या मार्क्स लाऊं, या मैं उससे अच्छा ऑफिस में परफॉर्मेंस करूं, या मैं जिस फील्ड में हूं उससे बेटर मेरा आउटकम आए, या मैं अच्छा उससे बेटर बन सकूं या सफल बिजनेसमैन बनूं। और दूसरा दोस्त ये मेहनत करता जाता है कि भाई मुझे अच्छा करना है, वो ये नहीं देख रहा कि मुझे किसी से अच्छा करना है, बस उसे अपना बेस्ट देना है। तो ऑटोमेटिकली जब रिजल्ट्स आते हैं उसमें एक फार डिफरेंस होता है, क्योंकि जो दूसरे नंबर का दोस्त होता है वो पहले नंबर के दोस्त की जगह पहुंच जाता है कि भाई हाँ मैं उससे कंपटीशन कर रहा था, मुझे इससे बेहतर बनना है। लेकिन जो पहले नंबर वाला दोस्त होता है वो 10 गुना उससे आगे पहुंच चुका होता है, क्योंकि वो किसी से कंपेयर नहीं कर रहा था, कोई उम्मीद नहीं रख रहा था, उसे सिर्फ ये था कि मुझे अपना 100% देना है और बेस्ट टू बेस्ट देना है। तो जब हम आउटकम की इच्छा नहीं रखते हैं तो ऑटोमेटिकली, जब हमने किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हैं, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स में चेंज आता है, क्योंकि हम अपने पूरे मन से, दिल से करते हैं और जो भी चीज़ आती है हम उसको स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। ये चीज़ें लिव इन नाउ में रहना, ये एक्सपेक्टेशन को लेट गो करना या आउटकम को लेट गो करना, ये कोई एक बार का निर्णय नहीं होता है, ये रोज़ का प्रयास है, पल पल का है, प्रतिदिन का है। तभी हम
इस चीज़ से बाहर आ सकेंगे और खुश हो सकेंगे। कई छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो हम ईजीली ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है जो है उससे उसी रूप में क्षण स्वीकार करें, क्योंकि जो भी पल है या जो भी चीज़ें वो स्थायी नहीं हैं, ये सब आती जाती रहती हैं। हमें उस पल में ही जीना और उसका आनंद लेना सीखें, और उस पल को या उस चीज़ को, उस व्यक्ति को या उस वस्तु को, उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश ना करें, तभी हम खुश रह सकते हैं। दूसरा, एप्रिशिएट एंड ग्रैटिट्यूड। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की सराहना करें, उसे एप्रिशिएट करें और आनंद करें। आनंद जितना हम लेंगे तो ही हम जो चीज़ें नहीं हैं या जो कमियां उसको लेट गो कर पाते हैं। थर्ड, हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। अपने आप की एक पहचान बनाओ, मतलब खुद भी पहचाने व दुनिया में भी अपनी एक पहचान बनाओ। हमें अपने आप को एक नए ढंग से परिभाषित करना है, या जो आज तक हम परिभाषित करते आ रहे हैं उसे बंद करना है। क्योंकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक सरनेम से, किसी संपत्ति से, किसी रिश्ते से या पद से या प्रतिष्ठा से। और ये जब चीज़ें एक अस्थायी हैं, ये कभी भी आती जाती रहती हैं, तो ये हमारे दुख का कारण बनती है। इसलिए अपनी पहचान बनाओ। अपनी पहचान हमारी नम्रता, दया, ममता, करुणा से बनानी है। और जब ये चीज़ें लाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं। इंजॉय करना है हर पल, हर क्षण, पूरी तरीके से आनंद लीजिए, अपना 100% दीजिए। रिज़ल्ट कुछ भी आ रहा हो वो मत सोचिए। जब हम रिज़ल्ट को बिना सोचे, बिना उम्मीद के कुछ भी काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम खुश ज़्यादा होते हैं और हमारे हर्ट की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउटकम। जैसे ही हम डिटैच होते हैं वैसे ही हम अटैच्ड हो जाते हैं खुशियों के लिए और एक नए दरवाजे खोलते हैं। सो आज से दुख, तकलीफ़, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, इनको लेट गो करिए, आउटकम को लेट गो करिए और अपने जीवन में खुशियाँ और हैप्पीनेस का स्वागत करिए। हैव अ गुड डे एंड एन्जॉय योर डे।